तो आज बच्चों जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना उसका नाम है द टेल ऑफ टू वर्ड्स। टेल का मतलब बच्चों क्या होता है आपको बताऊं? टेल का मतलब होता है एक कहानी, दो बर्ड्स की कहानी। चलो मजा आएगा आज पढ़ने में। फटाफट कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। इसका देखो वर्ड मीनिंग कर देते हैं पहले। यंग वंस बच्चों, यंग वंस का मतलब क्या होता है? यंग वंस का मतलब होता है बच्चे, जो छोटे बेबीज होते हैं। स्टॉर्म का मतलब बच्चों क्या होता है? तूफान। सेपरेट का मतलब अलग हो जाना। फाइंड का मतलब मिलना। शेडी का मतलब क्या होता है पता है आपका? छायादार। शैडी, शेड से आया है शैडी, छायादार, जो पेड़ के नीचे आपको छाया मिलता है ना। टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना। थंडर का तो मतलब पता है गरजना, बिजली गरजती है ना। लाइट का मतलब आपको पता होगा, जो आपका क्या होता है, बिजली वगैरह, राइट ना, चमकती है, लाइटनिंग होती है। हेवी का मतलब भारी। हिट का मतलब क्या होता है ना, टकराना, जोर से टकराना। केव का मतलब बच्चों होता है गुफा। रॉबर्स का मतलब होता है डाकू, ठीक है? याद रखना, आपको डाकू याद रखना है, ठीक है? लैंड का मतलब होता है कम टू लैंड, मतलब यहाँ पे होता है उतरना, मतलब एक जगह पे उतरना। डिस्टेंस का बच्चों मतलब होता है स्पेस, जगह, अलग अलग। हंट का मतलब होता है किल, मतलब जो किल करने के लिए एनिमल आते हैं ना, हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए आते हैं। उसके बाद बच्चों राइड आफ्टर का मतलब क्या होता है ना, घोड़े पर बैठकर पीछा करना। फॉलो का मतलब आपको पता है चेस करना है, फिर पीछा करना। टिल का मतलब होता है अनटिल, मतलब जब तक। यहाँ पे क्या है, टिल का मतलब है जब तक, ठीक है? उसके बाद टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। सडनली का मतलब अचानक। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा या फिर डिक्लेयर करना। लाइक का मतलब होता है सिमिलर, मतलब एक जैसे ही। होली का मतलब होता है पवित्र व प्योर। और इमिटेट का मतलब बच्चों होता है कॉपी करना, मतलब नकल उतारना, ठीक है? इसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना ज़्यादा फटाफट। अच्छा, देखो बच्चों, ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक मम्मी बर्ड और उसके दो छोटे छोटे बच्चे एक फॉरेस्ट में रह रहे थे। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्ट्रॉम। एक बहुत जोरदार क्या हुआ ना बच्चों, बाढ़ आई जिसमें उसके मम्मी मर गए। और जो छोटे बच्चे ना वो सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड इन ए डिफरेंट होम, मतलब दूसरों, मतलब दोनों जन को ना अलग अलग घर मिला। चलो ये तो था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. तो एक बार की बात है, वंस देयर लिव्ड, वहाँ पे रहते थे दो छोटे छोटे बर्ड्स और उनके छोटे छोटे बच्चे एक फॉरेस्ट में। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शैडी ट्री। एक बड़े छायादार पेड़ के पास उनका क्या था ना बच्चों, घोंसला था। एंड देयर, और वहाँ पे क्या हो रहा था ना, द मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और दिन रात वो जो मम्मी थी अपने बच्चों की क्या कर रही थी, देखभाल कर रही थी। वन डे देयर वॉज ए बिग स्ट्रॉम, एक दिन वहां पे एक बड़ा सा जोरदार स्ट्रॉम आया। देयर वॉज थंडर, बच्चों थंडर आया। लाइटनिंग मतलब क्या हुआ ना, बिजली कड़की। उसके बाद बहुत जोर से बादल गरजे और रेन हुआ। एंड द विंड ब्ल्यू डाउन मेनी ट्रीज, और बहुत सारे, ब्ल्यू डाउन का मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, उड़ा लेना, बहुत सारे ट्रीज को वो उड़ा लिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और जो बड़ा सा ट्री में वो बर्ड्स रहते थे ना वो भी नीचे आ गया, वो भी उड़ गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, और बड़ा सा जो एक हेवी ब्रांच था बच्चों, एक टहनी आके उस नेस्ट, उस घोंसले में गिरा। और गिरने से ही उसके मम्मी की मृत्यु हो गई और बर्ड मर गए। बट फॉर्चुनेटली, मतलब एक चीज़ अच्छा हुआ बच्चों, क्या चीज़ अच्छा हुआ? फॉर द बेबी बर्ड्स, बेबीज जो थे ना वो बच गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड ना उनको उड़ा ले गया। ब्लू का मतलब उड़ा ले गया टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के दूसरे साइड में उसको उड़ा ले गया विंड। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव, उनमें से एक जन ना केव के पास आया। केव मतलब एक गुफा के पास आया। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर स्लीप्ड, रॉबर का मतलब बच्चों होता है डाकू, लुटेरे रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिस आश्रम, और दूसरा क्या हुआ ना, एक ऋषि के आश्रम के पास रहा। ए लिटिल डिस्टेंस आवे, थोड़ी ही दूर पे दूसरा क्या हुआ ना, ऋषि के आश्रम के पास रखा। देख देखो कितना जोर से थंडर गरज रहा है, राइट ना? तो देख लो। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स, और दिन बीतता गया और बेबी बर्ड बड़े हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, कंट्री मतलब राज्य के जो राजा थे ना बच्चों, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, वो फॉरेस्ट को आए थे हंट करने के लिए। हंट का मतलब क्या होता है, शिकार करने के लिए। ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर इट, रोड का मतलब बच्चों मैंने पहले से सिखा दिया था, घोड़े पे चढ़ के पीछा करना। तो उन्होंने सौ का मतलब देखना, एक हिरन को देखा और उसका पीछा किया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट में बहुत अंदर तक गया। फॉलो बाय द किंग, किंग को फॉलो करते हुए। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, बहुत जल्दी किंग ना अपना रास्ता ही गुम गए और उनको पता नहीं था वो कहाँ पे है।
ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो बहुत समय के लिए वहीं पे खड़े रहे, टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक वो दूसरे साइड पे ना आ जाए। मतलब दूसरे साइड मतलब फॉरेस्ट का दो साइड था, वो दूसरे साइड आ गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अभी वो ना बहुत थक गए थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से नीचे उतरे, एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री, एक ट्री के नीचे खड़े रहे, दैट स्टूड नियर ए केव, जो कि एक गुफा के पास था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, और उन्होंने सुना कि एक वॉइस आ रहा है, एक बढ़िया सा आवाज आ रहा है, किसका? क्विक हरी अप, जल्दी जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री, ट्री के नीचे कोई है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड दिस हॉर्स, चलो उसका ज्वेल मतलब उसका जो ज्वेलरी है उसको ले जाते हैं और उसका घोड़ा को भी ले जाते हैं। कौन बोला बच्चों? हुरी, और एल्स ही विल स्लीप आउट, जल्दी करो वरना वो भाग के चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग तो पूरा चौंक गए। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, वो ऊपर देखे और देखे कि बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड है ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर है, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जहां पे वो बैठे हैं। ही ऑल्सो हर्ड दैट अ फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव, और वो सुन रहे थे एक आवाज आ रही है केव के अंदर से। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, और वो फटाफट कहाँ पे आ गए? हॉर्स के पास आ गए, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और बहुत जल्दी से जितना जल्दी हो सकता था वो चले गए, क्योंकि डाकू आके अगर राजा को लूट लेते तो क्या होता? अब बोलोगे सर राजा तो बहुत पावरफुल थे, अरे पावरफुल थे बट डाकू तो बहुत सारे थे ना। अब तुम्हारे सामने तुम जितने भी पावरफुल हो, तुम्हारे सामने अब 10 बंदे आ जाएंगे तो तुम हार जाओगे ना। देखते हैं उसके बाद बच्चों क्या हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? द किंग वॉज अमेज टू हियर अ स्मॉल सिमिलर वॉइस अगेन, सिमिलर का मतलब होता है उसके बाद वो जो आ गए ना वहां से, और एक वॉइस उनको सुनाई दिया। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, उसके बाद बर्ड्स का ट्रू स्टोरी उनको पता चला। कैसे पता चला? कौन बताया? ही मेड द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और दो बर्ड का बिहेवियर दिखाया गया। चलो स्टार्ट करते, ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट आपका, मजा आ रहा है ना। सोन ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, उसके बाद उन्होंने देखा एक जगह जहाँ पे एक आश्रम जैसा वो लग रहा था उनको। इट वॉज द ऋषिस आश्रम, और वो ऋषि का ही आश्रम था वो। द किंग टायर्ड हिज हॉर्स, वो अपना हॉर्स को बांध दिया एक ट्री में, एंड सैट डाउन इन इट्स सेड, और उनके सेड में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, और फटाफट उसने एक जेंटल बहुत मधुर आवाज सुना। क्या बोल रहा था? अनाउंस क्या कर रहा था? वेलकम टू आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, आपका स्वागत है सर, आप अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक वेरी सून, और ऋषि बहुत जल्दी आ जाएंगे। दे आर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और पॉट मतलब एक मटके में थोड़ा ठंडा पानी रखा गया है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपना ही घर समझिए, खुद को यहाँ पे कंफर्टेबल मानिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और वो जब ऊपर देखे कौन बोल रहा है? ऋषि तो नहीं है, कौन बोल रहा है ना, वो देखे कि एक बड़ा सा ट्री वहां पे है। ही वॉज अमेज्ड, वो पूरा चौंक गए। दिस वॉज वन लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, अरे वो केव गुफा के पास भी सिमिलर ऐसा ही एक बर्ड देखे थे। ही सर्ड टू हिमसेल्फ लाउडली, वो खुद को बोले, क्या बोले ना, ये तो वही बर्ड है। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, बर्ड बोला कि हाँ आप सही है सर। दे ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, वो मेरा भाई है बट वो ना वो जो लुटेरे के साथ ही मिला हुआ है, वो उसको दोस्त बना लिया है। ही नाउ टॉक्स आज दे डू, वो जैसा बोलते हैं ये भी वैसा बोलता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एंड एनी मोर, और वो मेरे से अच्छे से बात भी अभी नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और इतना ही वो बोला था और ऋषि आश्रम में आ गए। देखो उसके बाद क्या हुआ बच्चों। वेलकम सर ही सेड, वो बोला वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। ही सेड टू द किंग, उन्होंने किंग को बोला प्लीज मेक इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ आउट अ होम, अपना ही घर समझिए और आइए अंदर आइए। यू लुक टायर्ड, आपको बहुत थकान लग रहा होगा। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय रेस्ट कर दीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और आप मेरा खाना खा भी सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, और ऋषि ने ना दो बर्ड्स का कहानी उनको बताया। एंड हाउ दे हार्ड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और वो दोनों एक लुक्ड सो अलाइक, मतलब एक जैसे दिखने के बावजूद भी ना पूरा अलग अलग उनका बिहेवियर है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सेड, वो बोले कि ये फॉरेस्ट में ना बहुत अजीब अजीब चीज़ें हैं। देख सकते हो ये बर्ड है, ये हमारे क्या है, हमारे राजा साहेब हैं, और ये अपने ऋषि हैं, राइट। द होली मैन स्माइल्ड, और जो पवित्र मतलब प्योर, अरे जो होली मैन मतलब ऋषि, ऋषि तो बहुत पवित्र होते हैं ना, वो हंसे और बोले आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप, एक बंदा या फिर एक बच्चा कैसे पहचाना जाता है? उसका संगत के वजह से। अगर आप अच्छे दोस्त के साथ मिलोगे ना आप भी अच्छे होगे, बट अगर आप अच्छे बच्चे नहीं बनोगे या फिर अच्छे बच्चों के साथ नहीं मिलोगे तो आप खुद बुरे हो जाओगे। दैट द बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो दूसरा बर्ड क्या क्या हमेशा चोर डाकुओं का आवाज सुना।
ही इमिटेट्स देम, वो उनको ही एडमायर किया, उनके साथ ही दोस्ती किया, एंड टॉक्स अबाउट द रॉबिंग पीपल, और हमेशा लोगों को लूटने के बारे में चिंता किया। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही ऑलवेज हर्ड, और ये जो अपना है ना बर्ड, ये जो मैं बोला या फिर यहाँ पे आश्रम में ना सब पवित्र चीजें होते हैं वो सब सीखा। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और वो आश्रम में लोगों को बुलाता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं ये प्लेस के बारे में, जगह के बारे में और बर्ड्स के बारे में आपको बहुत कुछ बोलूंगा। बढ़िया लगा ना बच्चों, सच बोलना मस्त आ गया, मजा आ गया ना, कुछ सीखने को भी मिल गया। चलो इसका क्वेश्चन आंसर फटाफट कर देते हैं। क्वेश्चन वन में दिया है हाउ डिड, मतलब कैसे दो बेबी बर्ड्स सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए ना। आंसर है द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड विद देयर मदर इन ए नेस्ट, वो अपने नेस्ट में अपने मम्मी के साथ रह रहे थे। इन ए टॉल एंड शेडी ट्री, एक बड़ा सा और छायादार पेड़ के नीचे रह रहे थे। एक दिन देयर वाज बिग ब्राउन स्टॉर्म, एक बड़ा सा स्टॉर्म, एक बड़ा सा बाढ़ आया। विथ थंडर, थंडर भी आया, लाइटनिंग भी आया, रेन भी आया, बिजली कड़के, बादल गरजे और रेन भी हुआ। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द मदर, और एक बड़ा सा ब्रांच आया और नेस्ट में टकराया और उसकी मम्मी मर गई। और जो स्ट्रॉन्ग विंड था ये छोटे छोटे बेबी बर्ड्स को क्या किया, अलग अलग साइड, मतलब फॉरेस्ट के अलग अलग साइड उड़ा ले गया और उनको एक दूसरे से अलग कर दिया। चलो उसके बाद वाला चीज़ देखते हैं। Where did each of them find a home, और कहाँ पे उनको घर जैसा बच्चों में महसूस होता था। वन ऑफ द बेबी बर्ड केम डाउन नियर अ केव, एक एक जन ने केव के पास आया और रॉबर्स के साथ दोस्ती कर लिया। द अदर बेबी बर्ड कहाँ पे, ऋषि के आश्रम में गिरा थोड़े से दूरी पे, और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से क्या है बच्चों, अलग है। समझ आ गया। उसके बाद थर्ड वाला करेंगे। देखो क्वेश्चन थ्री, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर को वो पहला वर्ड क्या बोलता था बच्चों, खुद बोलो। वो बोलता था द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर दैट इज द किंग, ही कॉल्ड द रॉबर्स टू कम क्विकली, जब वो किंग को देखा वो रॉबर्स को बोला कि जल्दी आओ एंड रॉब द किंग, और किंग को ना लूट लेते हैं, उनका ज्वेल और उनका हॉर्स, मतलब उनका ज्वेलरी और उनका हॉर्स लूट लेंगे। द बर्ड हैज इनडायरेक्टली वार्न द स्ट्रेंजर ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ सिटिंग नियर द केव, और वो क्या कर रहा था, बर्ड ना क्या कर रहा था ना, स्ट्रेंजर को वार्न कर रहा था, मतलब वो बोल दे रहा था कि मतलब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। समझ रहे हो ना, वो बहुत खतरनाक बर्ड था भैया। ओके क्वेश्चन फोर, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम, सेकंड बर्ड ने क्या बोला बच्चों आपको पता होगा, वो उसको वेलकम किया किंग को, और उसको रिक्वेस्ट किया कि इनसाइड जाए, आश्रम के अंदर जाए और थोड़ा रेस्ट कीजिए, खुद का ही घर मानिए, एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, और खुद का ही घर मान के अपने आराम कीजिए। ही फर्दर आरेड दैट द फर्स्ट बर्ड वाज हिज ब्रदर, और वो बोला कि पहला जो बर्ड था वो उसका भाई था। हु हार्ड मेड फ्रेंड्स विद द रॉबर सो ही टॉक्ड लाइक देम, क्योंकि वो रॉबर्स मतलब किससे, लुटेरों से दोस्ती कर लिया था, इसीलिए वो उनके तरह ही बातचीत करता है। समझ आ गया बच्चों ये। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव, ऋषि बच्चों कैसे एक्सप्लेन किए दोनों बर्ड्स का बिहेवियर। द किंग वॉज सरप्राइज, किंग तो सरप्राइज हो गए अबाउट द डिफरेंस बिहेवियर बिटवीन द टू बर्ड्स, दोनों बर्ड्स के भीतर इतना सारा डिफरेंस देख के। द ऋषि एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट बर्ड इमिटेड द सेम वर्ड्स दैट ही हर्ड फ्रॉम द रॉबर्स, वो बोले कि ये दोहराता है वही वर्ड्स को जो वो रॉबर से सुनता है, फर्स्ट बर्ड की बात चल रही है। व्हेयरएज, और जहाँ पे सेकंड बर्ड क्या कर रहा है ना, जो वो आश्रम से सुन रहा है उसको रिपीट करता है। दिस इम्प्लाइज दैट द डिफरेंस इन वे ऑफ बिहेवियर बिटवीन द टू बर्ड्स, और इसी से ही दोनों बर्ड्स का बिहेवियर बच्चों अलग अलग आ गया। वॉज द रिजल्ट ऑफ कंपनी इन विच द लिव्ड, और आप जिसके साथ दोस्ती करते हो ना उसका ही असर आप पे गिरने लगता है। ठीक है ओके, यहाँ पे देखेंगे which of the following some of the story is best, तो देखेंगे कौन ये स्टोरी का हम देखेंगे मतलब समरी, मतलब अब हमको क्या मोरल सीखने को मिल रहा है, राइट ना, हमको यहाँ पे क्या मोरल सीखने को मिल रहा है। ठीक है देखो, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, मतलब बर्ड जो था ना हाथ में, इज वर्थ टू इन द बुश, ये तो जरूरी नहीं है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन की, ये तो मतलब देख के ही मिल जा रहा है बच्चों कि एक व्यक्ति कैसे जाना जाता है, जो वो कंपनी मतलब उसका जो दोस्त है ना उससे ही जाना जाता है। तो थैंक यू इतना तक देखने के लिए। अगर पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ गया है तो थोड़ा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर देना ना। और जो भी टॉपिक पे डाउट हो ना अच्छे से कमेंट कर देना, अपना नाम भी कमेंट कर देना, मेरे को पता चलेगा कि कितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं मोटिवेट होऊंगा और आगे आपके लिए टाइम रहते हुए भी वीडियो ले आऊँगा। ठीक है।